सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं और वो है नॉन डाइट वेट लॉस फैक्टर। सो चैट ओपन किया जाए मैम। क्या यहाँ पे लोग बैठे हैं वो मुझे बता पाएंगे नॉन डाइट वेट लॉस फैक्टर क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डाइट वेट लॉस? नॉन डाइट वेट लॉस का क्या मतलब होता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो नॉन डाइट में आते हैं? हमें वेट लॉस करना है। और अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजों के ऊपर डिस्कशन किया है, पहले कभी ना कभी हमने न्यूट्रिशन के ऊपर बात किया है, कभी ना कभी हमें हार्मोन के ऊपर बात किया है, कभी प्रोटीन के ऊपर बात किया है, कभी डाइजेशन के ऊपर बात किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो हमारे डाइट से रिलेटेड थी। लेकिन आज हम ऐसी कुछ डिस्कशन करेंगे जिसमें डाइट का कोई रोल नहीं है, यानी कोई खाने पीने की उसमें परहेज नहीं करनी है, लेकिन फिर भी वो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं वो माइंडसेट और क्या हो सकता है जिसमें खाना तो एप्लीकेबल नहीं है। सीएमडी वाटर्स यहाँ पे कोई लिख रहा है। ओके, सो कुछ ना कुछ लोग अपने अपने हिसाब से अफर्मेशन बता रहे हैं। लेट्स हम लोग चेक करते हैं क्या है आज का जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉन डाइट वेट लॉस फैक्टर के अंदर आती है। हमें वेट लॉस करना है, सो डाइट के ऊपर भी ध्यान रखना है, और डाइट के अलावा नॉन डाइट फैक्टर है उसके ऊपर भी काम हमें करना है। सो फ्रेंड, अभी तक हम सीखे थे एफसीसी, यानी कि हमें फैट को, कैलोरी को और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। एच एन यानी हार्मोन और न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है। एम यानी कि मेटाबॉलिज्म, पी यानी कि प्रोटीन, इनको हमें बढ़ाना है। और यहाँ पे लास्ट में आता है आर ई डब्ल्यू, आर यानी कि रेस्ट। रेस्ट करने में कौन सा डाइट की जरूरत है? नो डाइट रिक्वायरमेंट। ई यानी कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने में भी कोई डाइट की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू यानी कि वाटर, वाटर इनटेक, उसमें भी कोई आपको डाइट की जरूरत नहीं होती है। माइनस नॉन स्टॉप फास्टिंग, एन एफ, नॉन स्टॉप फास्टिंग इज इक्वल टू वेट लॉस। सो आज हम डिस्कशन करेंगे रेस्ट, एक्सरसाइज, वाटर एंड नॉन स्टॉप फास्टिंग नहीं करना है। और इस ये न करने के बाद भी आप यहाँ पे रेस्ट, एक्सरसाइज और वाटर, इसको क्या करना है आपको? बढ़ाना है। और नॉन स्टॉप जो फास्टिंग है, यानी कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि यार वेट घटाना बहुत आसान है, चलो खाना पीना बंद कर दो, 3 टाइम में से अभी हफ्ते में 5-7 दिन आते हैं, उसमें से 6 दिन उपवास कर लो, एक ही दिन खाना खाना टोटली बंद, शाम का खाना टोटली बंद, दोपहर का खाना बंद, बस एक ही टाइम पे मैं सलाद खा के रहूंगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको उस तरह से करना नहीं है। बहुत सारे जो लोग का वेट ज्यादा होता है उसके मन में सिंपल एक ही चीज घुसी पड़ी होती है कि भाई वजन घटाना है तो खाने को बंद करो। तो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, वो हमें नहीं करना है। हमें अच्छी तरह से स्लीप लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, अच्छा पानी पीना है, और खाना कभी बंद नहीं करना है। ये करके भी हम हमारे वेट लॉस के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, रेस्ट। यानी कि हमें रेस्ट कितना करना चाहिए, रेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट का आपका यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो रहता है, जिसकी उम्र 4 महीने से 12 महीने, बहुत छोटा, अभी अभी जन्म लिया है, ऐसे छोटे बच्चे को 12 से 16 घंटे की नींद चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 to 16 आवर नींद है वो छोटे बच्चे को चाहिए, जो इन्फेंट है, नया नया अभी जन्म लिया है। जो टॉडलर से जिसकी उम्र 1 से 2 साल की है, उसको 11 से 14 घंटा नींद लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे हैं 3 से 5 साल, प्री स्कूलिंग, स्कूल जाने से पहले जो बच्चे थोड़ा खेलना कूदना चालू कर देते, वैसे बच्चों को 10 से लेके 13 घंटे का यहाँ पे स्लीप होना बहुत जरूरी है। स्कूल एज जो बच्चे स्कूल में जाते हैं और जिनकी उम्र 6 से लेके 13 साल है, वैसे बच्चे को 9 से 11 आवर का नींद होना जरूरी है। टीनेजर्स, 14 से 17 साल के जो बच्चे हैं, जो अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, अपने आप कहीं बाहर जा सकते हैं, साइकिलिंग लेके जा सकते हैं, ऐसे बड़े बच्चे को, टीनेजर्स को 8 से 10 घंटा, और बाकी के एडल्ट से 18 साल से लेके 60-65 ईयर्स के लोग हैं, उनको 7 से 9 घंटा, और उसके बाद वालों को भी 7 से 8 घंटे की नींद की हमें जरूरत होती है। ये नींद हमें लेना बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप वेट लॉस जर्नी के अंदर हो और यदि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपका वेट लॉस अच्छी तरह से नहीं होगा। सो टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन सी एज वाले को कितना आपको नींद होना बहुत जरूरी है। सो उसका जो रोल है वो क्या है, नींद एक्चुअली करती क्या है, नींद से क्या वेट लॉस में फर्क पड़ता है, ये तो बता दिया, इतनी इतनी नींद लेनी, लेकिन क्यों लेनी चाहिए?
जब तक हमें ये पता नहीं कि हम क्यों करते हैं, तब तक वो काम करने में हमें मजा नहीं आएगी। सो पहला काम है रेगुलेशन ऑफ हंगर हार्मोन। आपको जो भूख लगने से रिलेटेड कुछ ना कुछ हार्मोन होते हैं, है ना? हार्मोन जो गेरलिन है, वो आपको यहाँ पे जो आपकी भूख लगने में आपको बढ़ाता है। सो गेरलिन से आपका क्या होगा, आपको भूख लगी वो सेंसेशन होता है, तो वो जितना ज्यादा जनरेट होगा उतना ही आपके अंदर यहाँ से दोस्तों भूख ज्यादा लगेगी। तो उसको भी कंट्रोल रखना है। और लेप्टिन, लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जहां से वो आपको माइंड को सिग्नल देता है, भाई बस कर, पेट मेरा भर गया है। सो एक है वो गेरिन है, वो भूख लगी है वो सिम्टम्स देता है, और लेप्टिन है वो आपने पेट भर लिया है वो सिम्टम्स देता है। सो ये दोनों हार्मोन है। जब आप सोते हो, कभी किसी ने सोचा है कि भाई नींद में सो गए और बोला हाँ सोते सोते अभी ऐसा तो कभी नहीं होता। आप सो गए तो सो जाते तो ये दोनों हार्मोन है वो बहुत ही अच्छी तरह से वेल बैलेंस आपकी बॉडी में वर्क करते हैं, ताकि अगले दिन भी आप अच्छी तरह से उसमें काम कर पाए। दूसरा है दोस्तों, आप नींद अच्छी लेते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, आपका पाचन है वो इंप्रूव होता है। तीसरी है एनर्जी लेवल। जब आप सो के उठते हो तो डेफिनेटली आपका एनर्जी लेवल बहुत बहुत हाई होता है, और एनर्जी लेवल हाई होगा तभी तो आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे। इसीलिए तो दोस्तों हम सुबह सुबह अभी आपको जुम्बा करवाया। क्यों? नींद से आप उठे होगे, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, सो आप वर्कआउट भी बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो यदि आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, सो आपकी एनर्जी, आपका जो कैलोरी है वो बर्न नहीं होगा। स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल, यानी आप सोते हो सो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो भी वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको जो, यदि आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है सो आपको वेट गेन करने में वो करेगा। तो हम सो जाते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल डाउन होने की वजह से फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और हमारा वेट गेन भी उसकी वजह से नहीं हो सकता। जैसे ही हम सोते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं, दिन भर जो हमने काम किया होता है, वो थोड़े रिकवरी होते हैं, और नए जो मसल्स है वो आपके वहां पे बनना चालू हो जाते हैं। माइंडफुल ईटिंग, यदि आप सोते हो तो उसकी वजह से आपका माइंड बहुत कूल हो जाता है, उसकी वजह से आप बहुत ही प्रफुल्लित मन से आप खाने खाने के टाइम पे अपना माइंड है उसमें इन्वॉल्व रहेगा, तो आप अच्छी तरह से निर्णय ले पाओगे। अरे बाबा, रिया मैम ने बताया है कि खाने से पहले लेबल को पढ़ना है, कल गुंजन सर ने बताया था कि वहां पे हमें जंक फूड को नहीं खाना है, अरे मनीष सर ने बताया था कि भाई चबाते चबाते खाना है। सो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, चबाना छोड़ना है, वो सारे डिसीजन आप बहुत अच्छी तरह से ले पाओगे, और ये अच्छे डिसीजन है वही आपको आपके वेट लॉस में अंदर यूजफुल करने से आपका दिमाग उसमें कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, आप बहुत ज्यादा खा लोगे। ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, आप अच्छी नींद लेते हो तो आपकी नॉट ओनली वेट लॉस लेकिन आपकी ओवरऑल हेल्थ है वो भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे होती है। तो ये सारे कारण की वजह से दोस्तों आपको नींद लेना बहुत ही जरूरी है। आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, ई यानी कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों हमें करनी है, आप सब लोग जानते हैं, हमारे कैलोरीज है वो वहां पे खर्च होते हैं, जो कैलोरी कम हो जाए हमारे तो ही हमारा वेट है वो कम होगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट, यानी आपका मेटाबॉलिज्म है इसकी वजह से बूस्ट होता है, तो ये एक फायदा है। प्रिवेंशन लीन मसल प्रिजर्वेशन लीन मसल मास, आपका जो मसल का मास है, मसल है वो यहाँ पे आपका स्टोर होता है, मसल्स बनना शुरू होता है आप एक्सरसाइज करते हो तो। एपेटाइट रेगुलेशन, यानी आपका जो भूख है वो मेंटेन होता है यहाँ पे यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो। इम्प्रूव मूड एंड मोटिवेशन, आपका जो मूड है वो इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज की वजह से। आपका मूड है, अभी आपने एक्सरसाइज किया, जुम्बा किया, यू फील वेरी बेटर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंडोर्फिन नाम का हार्मोन है वो रिलीज होता है, और एंडोर्फिन से आपको खुशी मिलती है, यू बिकम हैप्पी, यू फील हैप्पी। तो वो मूड उसकी वजह से होगा तो आपका स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आप इमोशनल जो ईटिंग करते हैं वो आपका कम हो जाएगा, और इमोशनल ईटिंग कम होने की वजह से आपका वेट लॉस होगा। एनहांस ओवरऑल हेल्थ, आपकी जो टोटल हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जानते हो। लॉन्ग टर्म वेट मेंटेनेंस, आपका लॉन्ग, जब से आप वेट डाउन किया है तब से लेके अभी तक आप अपना वेट को लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऐसा जर्नी नहीं है कि एक बार आपने वजन घटा दिया तो बहुत हो गया, घटे हुए वजन को मेंटेन करना भी बहुत बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट आपका काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे एक मैंने आपको चार्ट बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप दिन की सिर्फ 15 मिनट, ओनली 15 मिनट भी एक्सरसाइज करते हो तो क्या फायदा होता है। यदि दोस्तों आप जंपिंग रॉप यानी डोरी से लेके जंप करते हो तो 15 मिनट की एक्सरसाइज में आपकी 200 से 300 कैलोरी के
वो खर्च होती है, आपकी बर्न होती है। ये सब्जेक्टिव रहेगा, आप कितना अच्छी तरह से करते हो, कितना आपका बॉडी वेट के ऊपर, इसलिए ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ 200 से 300 कैलोरी सिर्फ 15 मिनट के जंपिंग रॉक में होती है। आप सर्किट ट्रेनिंग यानी आप यहाँ से जो स्ट्रेचिंग वाली ऐसी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हो, तो उसके अंदर 150 से 250 कैलोरी आपकी बर्न होती है 15 मिनट के अंदर। यदि आप जॉगिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, मैं वॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रनिंग या जॉगिंग, रनिंग यानी दौड़ना, जॉगिंग यानी फास्ट चलना, ये दोनों यदि आप करते हो तो यहाँ पे आपकी 150 से 200 कैलोरी है, वो आपकी यहाँ पे बर्न होती है। साइकिलिंग आप करते हो तो 100 से 150 कैलोरी आपकी 15 मिनट के अंदर बर्न होती है। और दोस्तों आप यहाँ पे बॉडी वेट एक्सरसाइज यानी कुछ ना कुछ वेट लिफ्टिंग वाली कुछ एक्टिविटी करते हो तो उसमें आपका 100 से 150 कैलोरी आपके वहां पे बर्न होते हैं। सो ये आपको पता चल गया कि भाई हमारा नींद कितनी कितनी लेनी है, से क्या फायदे हैं। अभी हमने देखे एक्सरसाइज से क्या क्या फायदा होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर फॉर वेट लॉस, पानी हमें वेट लॉस के लिए अच्छी मात्रा में पीना है। सो पानी ऐसा बोला जाता है कि पानी हमें 3 से 4 लीटर मिनिमम पीना है, और यदि आपका वर्कआउट अच्छा है तो आप 4 से 5 लीटर पानी भी पी सकते हो। तो ये पानी पीने से क्या फायदा है, यदि आप पानी पीते हो तो आपका जो बॉडी है, आपकी जो सेल है वो हाइड्रेट होते हैं उसके अंदर भी दोस्तों उसका मॉइस्चर का लेवल वो बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, वो डिजोल्व होते हैं, और वाटर अच्छा होगा तो ही आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचेंगे। एपेटाइट रेगुलेशन, पानी की वजह से आपकी जो भूख है वो भी नियंत्रित होती है। तो पानी अच्छा होगा तो आपकी भूख भी नियंत्रित होगी। बहुत सारे जो डाइटिशियन होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को अपनी भूख है वो कंट्रोल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, बोला तुम दोपहर में 1 बजे खाना खा रहे हो, 12:30 बजे तुम 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पी लो, क्योंकि आप पानी पियोगे तो आपका पेट वो भर जाएगा, तो इसकी वजह से आपकी भूख भी कम हो जाएगी, तो आपकी भूख को कंट्रोल करता है। कैलोरी फ्री ब्रेवरेज ऑप्शन, यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो बहुत सारी कैलोरीज मिलती है, शरबत पीते हो तो उसमें बहुत सारी आपको कैलोरीज मिलती है, और कुछ ना कुछ लच्छी पियोगे या छाछ पियोगे, दूध पियो, कुछ भी पियो, चाय पियोगे, तो उस सब के अंदर दोस्तों आपको कैलोरी मिलेगी। लेकिन वाटर इज द ओनली आपके लिए एक ऑप्शन है जिसमें कोई कैलोरी नहीं है, लेकिन आप उसको पी सकते हो। ये बहुत अच्छा वे है, मेटाबॉलिज्म को ये सपोर्ट करता है। यस, मैंने आगे भी आपको बताया मेटाबॉलिज्म के टॉपिक के अंदर, यदि आप पानी कम पी रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, और एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए आज भी हमने सुबह में बताया आप अपना पानी को रेडी रखें। पानी को आप क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो बीच बीच में आपको पानी की जरूरत होती है, और जैसे जैसे पानी पीते हो आपका स्वेटिंग हो जाता है, एक साइड पे पानी पीते हो तो और अच्छी तरह से आप एक्सरसाइज करते हो। तो पानी पीने से आपका एक्सरसाइज करने का पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस है। वाटर रिटेंशन रिडक्शन, आप लगातार बीच बीच में पानी पी रहे हो, तो आपकी बॉडी को आप प्रॉपरली पानी पी रहे हो, तो आपका बॉडी को पता है कि हर 2-3 घंटे में मेरे को 2-3 ग्लास पानी देता है, सो मुझे स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, तो अनवांटेड वो बचा के नहीं रखेगा, तो वाटर रिटेंशन वो रिडक्शन होगा, फालतू का वाटर वो पकड़ के नहीं रखा। और मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल, आपके पाचन के अंदर जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको वो निकालने के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। और एक लास्ट चीज थी नॉन स्टॉप, नो नॉन स्टॉप फास्टिंग, यानी कि ऐसा हमें कभी नहीं करना है कि भाई खाना पीना छोड़ दो, बहुत ही यार हफ्ते में 5 दिन के लिए फास्टिंग कर रहा है तो आज खाया कल नहीं खाऊंगा, ऐसा लगातार आप भूखे रहोगे तो वो कभी भी आपका हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। टेम्पररी के लिए यदि आपने, मैंने हफ्ते भर के लिए मैंने उपवास कर लिया, कई लोग हफ्ते का करते हैं, 10 दिन का करते हैं, 15 दिन का उपवास करते हैं, महीने का करते हैं, श्रावण महीना आया तो पूरा महीना उपवास कर लिया, ये सारी चीजें करते हैं तो आपका वेट लॉस डेफिनेटली होता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हो, आपका वेट मानो कि पहले 80 था तो अभी 80 की जगह पे 85 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को पता चल गया है कि कमीना मुझे खाना नहीं दे रहा है, सो मैं स्टोर करके रखता हूँ। सो आपका जो बॉडी है, आपके जो सेल है, वो कोई भी खाना मिलता है तो उसको बचा के रखता है, क्योंकि यार ये बंदा है जो मुझे राइट टाइम पे खाना नहीं दे रहा है, सो मुझे बचा के रखना पड़ेगा ताकि मुझे फ्यूचर में काम में आए। सो आपको कभी भी फास्टिंग नहीं करना है, ये करेंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। दूसरा है आपका मसल्स है वो लॉस हो जाएगा, है ना, जो मसल्स है हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वो लॉस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, यानी आपकी मेटाबॉलिक को ये सारी आदतें पड़ जाएगी जो मैंने आपको बताया, वो अच्छी चीज नहीं है। हार्मोनल आपके इम्बैलेंस होंगे, और हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे तो सिर्फ वेट नहीं, आपके पूरे शरीर को वो बिगाड़ सकता है।
न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं होगा। यदि आप ये कर रहे हो तो पहले से जो बॉडी आपको एब्जॉर्ब कर रही है, सेल तक जा रही है, वो आपको नहीं होगा। और इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रिंज ईटिंग, तो ये भी हो सकता है। पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट है वो भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा है कि हमें वेट लॉस करने में नॉन डाइट जो भी एलिमेंट थे, हमने पहले देखा रेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का, वाटर का, और लास्ट में हमने देखा हमें कभी भी वेट लॉस जर्नी में भूखे रह रहे के मर मर के हमें दोस्तों यहाँ पे वेट लॉस नहीं करना है। मैं बात ये कर रहा हूँ पूरा दिन तक भूखे नहीं। हाँ, मैं ऑलवेज सपोर्ट करता हूँ कि आप 16 आवर फास्टिंग करो, वीक में एक बार फास्टिंग करो, इट इज गुड। लेकिन आप लगातार नॉन स्टॉप फास्टिंग के ऊपर आपको नहीं जाना है। 24 आवर फास्टिंग इज समटाइम वीक में एक या एक आध बार है, वो जरूरी होता है। 16 आवर फास्टिंग आप वीक में 2-3 बार करते हो, इट इज गुड। लेकिन पूरा दिन आप अपने शरीर को खाना न दो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो मेरा टॉपिक था जिसमें नॉन डाइट वेट लॉस फैक्टर को मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया।